नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज एक नए टॉपिक के साथ हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश कक्षा 12 की कक्षा के लिए भौतिक विज्ञान के UV/F के बीच रिलेशन, अर्थात दर्पण के लिए वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V तथा फोकस दूरी F में संबंध। तो बेटा अब हम बात करेंगे UV/F के बीच रिलेशन, जो कि तुम्हारी बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जा सकता है। तो आज उसकी बात करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले दो पंक्तियां कि टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, कि टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी की मोहताज नहीं। तो जुगनू बनना हमें। तो स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। तो बेटा हम मान लेंगे, माना एक अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ठीक है। इसका ध्रुव P है, P, और मुख्य अक्ष है, ये वक्रता केंद्र C है। मान लिया कोई वस्तु यहाँ रखी है वक्रता केंद्र से पीछे, इससे कोई प्रकाश की किरण जाती है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। हमने पढ़ा है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वह परावर्तन के पश्चात इसके फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। ये आ गए। अब हमने मान लिया कि मान लो दूसरी प्रकाश की किरण, हम जानते हैं कि जब भी दूसरी प्रकाश की किरण इसके वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह उसी मार्ग पर बिना विचलित हुए वापस आ जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु I पर काटती हैं। हम मान लेंगे माना वस्तु OA है और यहाँ हम थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे और यहाँ पर मुख्य अक्ष से कोई लंब डाल लेते हैं जो कि इस वस्तु का प्रतिबिंब होगा, और इसे मान लेंगे A' और इसको मान लेंगे O', ठीक है। यहाँ पर ये मान लिया बिंदु B है और यहाँ से मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल दिया जाता है जिसको मैंने M नाम दे दिया है, बिंदु M। तो हम बात करेंगे कि मान लिया कि हमने अवतल दर्पण है कोई जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, इसके वक्रता केंद्र के पीछे कोई वस्तु OA रखी है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर, जहां से मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाती है बेटा, और यहाँ से जाने के पश्चात वो फोकस से होकर चली जाती है। दूसरा, हमने दूसरी प्रकाश किरण इसके वक्रता केंद्र से भेजी जो कि बिना विचलित हुए सीधी चली उसी मार्ग पर वापस आ जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु A' पर काट लेती हैं जहां पर मुख्य अक्ष से लंब डाला जाता है जो कि इस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। तो अब देखते हैं बेटा, मैं दो त्रिभुजों की बात करता हूँ, आपको समझ में आ जाए तो ध्यान देना थोड़ा। OAC और दूसरा त्रिभुज लेंगे O'C' A' या CO'A'। तो हमने पहला त्रिभुज लिया COA और दूसरा लिया CO'A'। इन दोनों में देखेंगे बेटा, ये वाला कोण, ये वाला और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण होंगे, और जो ये कोण है ये 90 होगा। बात समझ में आ गई। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए, देखो पहला कोण C के बराबर, अर्थात ACO बराबर हो गया किसके, A' O' के, कैसे, शीर्षाभिमुख कोण, और दूसरा कोण AOC बराबर हो गया A' O' के, कैसे, समकोण। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो दूसरा कोण स्वयं ही बराबर होता है, अर्थात हम त्रिभुज OAC और O'A' को समरूप त्रिभुज बोल सकते हैं। इसी प्रकार बेटा इधर लेंगे, इधर देखो मैं बोलूं O'F A' और BFM, इन दोनों में देखेंगे कि जो कोण F है ये वाले दोनों बराबर होंगे, कैसे, शीर्षाभिमुख कोण, और ये वाला कोण इसके बराबर होगा, अर्थात ये कोण इसके बराबर और ये इसके बराबर, ये दोनों समकोण हैं, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो तीसरा कोण अर्थात ये वाला कोण इसके बराबर होगा। बात समझ में आ गई। ऐसे ये भी दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, और हमने पढ़ा है कि किसी समरूप त्रिभुज के लिए समरूप त्रिभुज में किन्हीं दो समांतर भुजाओं का अनुपात शेष दो समांतर भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो देखते हैं बेटा, ध्यान से देखेंगे। मैं बात करता हूँ त्रिभुज AOC व त्रिभुज A'-O'-C में, ठीक है। देखेंगे यहाँ क्या करेंगे, देखो कोण OCA बराबर कोण O'C' कैसे, शीर्षाभिमुख। दूसरा देखेंगे बेटा, कोण COA बराबर कोण
किसके हो जाएगा, सी ओ डैश ए डैश के। कैसे, समकोण यानी कि नभ्यांश बोल सकता हूँ। इसलिए अतः कोण ओ ए सी बराबर कोण ओ डैश ए डैश सी। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः त्रिभुज ए ओ सी समरूप त्रिभुज ए डैश ओ डैश सी। ठीक है, यानी कि ये त्रिभुज इसके समरूप होगा। अब हम देख लेते हैं बेटा, हमने पढ़ा है कि समरूप त्रिभुज की किन्हीं दो समांतर भुजाओं का अनुपात शेष दो समांतर भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ देखेंगे किसके समांतर, देखो ओ ए के समांतर कौन है, ओ ए के समांतर है ओ डैश ओ डैश। तो देखो किन्हीं दो समांतर यानी कि ओ ए के समांतर क्या है, ओ डैश ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी बटे ओ डैश सी। बात समझ में आ गई, यानी कि इन दोनों समांतर इसके समांतर ये होगी, तो इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ऐसे ही हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए डैश ओ डैश एफ व त्रिभुज ये हो जाएगा बेटा बी एफ एम। ठीक है, इसमें भी देख लेंगे, मैं सीधा लिख देता हूं, कोण बी एफ एम बराबर कोण ओ डैश एफ ए डैश। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, कोण बी एम एफ बराबर कोण एफ ओ डैश ए डैश। कैसे, समकोण। ठीक है बेटा, आगे देखेंगे, अतः कोण ओ डैश ए डैश एफ बराबर कोण एफ बी एम। अतः त्रिभुज ओ डैश ए डैश एफ समरूप त्रिभुज बी एफ एम। बात समझ में आ गया, ये इसके समरूप होगा। अब देखो इसमें भी यही लगाएंगे, तो देखो यहां मैं लगाऊंगा बी एम के समांतर कौन है, बी एम के समांतर बेटा ओ डैश ए डैश बराबर, अच्छा एफ एम के समांतर कौन है, या एम एफ के समांतर कौन है, एम एफ के समांतर कौन है, एफ ओ डैश। अब देखो इसमें देखो बी एम और ए ओ दोनों बराबर होंगी। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो ए बी है मुख्य अक्ष के समांतर है। तो यहां देखेंगे क्योंकि ए बी मुख्य अक्ष के समांतर है, अतः ओ ए बराबर हो जाएगी एम बी या बी एम। बात समझ में आ गई क्या। अब देखो इसको क्या करेंगे, उठा के यहाँ रख देंगे, तो यहाँ रखेंगे तो ओ ए रख देंगे, बी एम गिरेगा ओ ए बटे ओ डैश ए डैश बराबर एम एफ बटे एफ ओ। समीकरण नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 को देखेंगे बेटा। इक्वेशन 1 और 2 की एक साइड बिल्कुल सेम है, तो लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 से एक साइड कैंसिल हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, एम एफ बटे एफ ओ बराबर हो जाएगा बेटा ओ सी बटे ओ डैश सी। देखो यहाँ हमने अभी दूरियां नहीं लिखी, तो हम जानते हैं कि जो वस्तु की दूरी होती है वो u होती है, जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो क्या होती है बेटा, v होती है, जो फोकस दूरी होती है वो f होती है, और जो वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या होती है, r होती है। और सभी दूरियां ध्रुव के साथ नापी जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर या मुख्य अक्ष के अनुदिश। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। देखो दोबारा से देखेंगे बेटा, हमने एक सबसे पहले हम जो क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि एक दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए UV F में संबंध, वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V तथा फोकस दूरी F में संबंध। तो मैंने मान लिया कोई दर्पण है, दर्पण को मैंने नाम नहीं दिया है, मान लेता हूँ दर्पण M1 M2 है। M1 M2 दर्पण है जिसके वक्रता केंद्र के पीछे कोई वस्तु OA रखी है। इस
वस्तु से मुख्य अक्ष से समांतर जाने वाली कोई प्रकाश किरण ए बी है जो कि परावर्तन के पश्चात बी एफ दिशा में निकल जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण जो कि इसके वक्रता केंद्र से होकर जाती है विचलित हुई इसी मार्ग पर वापस चली जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर काटते हैं, जहां पर मुख्य अक्ष से एक लंबा डाला जाता है जो कि वस्तु ओ ए का प्रतिबिंब होगा। अब बेटा हम एक त्रिभुज लेते हैं ए ओ सी, मैंने लिया ए ओ सी, और दूसरा कौन सा लेंगे ए डैश ओ डैश सी डैश, ए डैश ओ डैश और सी सॉरी। अब यहाँ देखेंगे इन दोनों त्रिभुज में ए सी ओ या ओ सी ए बराबर किसके हो जाएगा ओ डैश सी ए, यानी कि ओ सी ए बराबर किसके हो जाएगा ओ डैश सी ए डैश के। कैसे शीर्षाभिमुख कोण। अगला कोण कौन सा हो जाएगा सी ओ ए बराबर किसके हो जाएगा सी ओ डैश ए डैश के। वही हमने कैसे समकोण। किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हुए तीसरा कोण बराबर होगा, अतः कोण ओ ए सी बराबर कोण ओ डैश ए डैश सी। अब ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। समरूप त्रिभुज की हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है, किन्हीं दो समांतर भुजाओं का अनुपात शेष दो समांतर भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात ओ ए बटे ओ डैश ए डैश बराबर ओ सी बटे ओ डैश सी। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा त्रिभुज लेंगे ए डैश ओ डैश एफ, ए डैश ओ डैश एफ, वह दूसरा क्या लिया बी एफ एम, दूसरा लिया हमने बी एफ एम। इनमें भी देखेंगे कोण बी एफ एम बराबर किसके हो जाएगा कोण ओ डैश एफ ए डैश के। कैसे शीर्षाभिमुख कोण हमने लिखा है। दूसरा कोण कैसे बराबर हो जाएगा, देखो बी एम एफ बराबर कोण एफ एफ ओ डैश ए डैश, कैसे समकोण यानी कि 90। तो तीसरा कोण खुद बराबर होगा, तो हमने लिख दिया कोण ओ डैश ए डैश एफ बराबर कोण एफ बी एम। दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। समरूप त्रिभुज की हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि किन्हीं दो समांतर भुजाओं का अनुपात शेष दो समांतर भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात हमने क्या कर दिया बी एम बटे ओ डैश ए डैश बराबर एम एफ बटे एफ ओ। अब देखो बेटा, चूंकि ए बी जो मुख्य अक्ष के समांतर हमने भी पढ़ा है, तो मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो ओ ए बराबर बी एम बराबर हो जाएगी। तो मैंने बी एम की जगह कर दिया ओ ए कर दिया, और इक्वेशन 1 और 2 से करा तो एक साइड कैंसिल, इससे ये कैंसिल किया गया एम एफ बटे एफ ओ बराबर ओ सी बटे ओ डैश सी। अब देखो हमें त्रिभुज इसमें चित्र में क्या क्या दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ क्योंकि आपकी सुविधा के लिए। यहाँ देखेंगे बेटा, अब देखो ध्यान से, हम इनके मान रखते हैं। एम एफ का मान है क्या हमारे पास, देखो एम एफ नहीं है, ठीक है चलो कोई नहीं। एम एफ को देखो तो यहाँ लिखेंगे एम एफ को अभी ऐसे ही लिखे रहने देते हैं बटे एफ ओ नहीं है, देखो एफ ओ नहीं है लेकिन पी ओ डैश है, एफ ओ नहीं है, एफ ओ नहीं है, एफ ओ नहीं होगा, एफ ओ डैश होगा भाई, एक मिनट, एफ ओ डैश होगा। ये कौन सा होगा एफ ओ डैश, ये हमारी मिस्टेक से हुआ है, एफ ओ डैश है बेटा। एम एफ देखो एम एफ बटे एफ ओ डैश, ठीक है। तो अब देखो एफ ओ डैश कैसे निकले, एफ ओ डैश तो निकालेंगे पी ओ डैश माइनस पी एफ, तो हम क्या कर लेंगे पी ओ डैश माइनस पी एफ बराबर ओ सी। देखो ओ सी नहीं है लेकिन हमारे पास पी ओ है और पी सी है, तो हम क्या करेंगे पी ओ माइनस पी सी बटे, अब देखो क्या निकालेंगे ओ डैश सी भी नहीं है लेकिन पी सी और पी ओ डैश, तो हम क्या कर लेंगे पी सी माइनस पी ओ डैश, ठीक है बेटा। अच्छा अब देखो एम एफ को और करना है, तो एम एफ तो यहां लिखेंगे चूंकि बिंदु बी पी के निकट है, अतः एफ एम बराबर एफ पी लगभग, ठीक है बहुत कम अंतर होगा। तो हम लिख देंगे एम की जगह क्या लिख देंगे पी एफ, तो हमने लिख देंगे पी एफ बटे पी ओ डैश माइनस पी एफ बराबर पी ओ माइनस पी सी बटे पी सी माइनस पी ओ डैश। अब देखो बेटा मान रखेंगे यहाँ से पी एफ का मान देखो, पी एफ कहाँ है, पी एफ का मान क्या है एफ, तो माइनस का एफ बटे पी ओ डैश, देखो पी ओ डैश क्या है माइनस का वी माइनस पी एफ कितना है माइनस का एफ बराबर पी ओ, देखेंगे पी ओ कितना माइनस का यू माइनस का पी सी, देखो पी सी माइनस का आर बटे
पी सी, फिर माइनस का आर माइनस पी ओ डैश कितना हो जाएगा माइनस का वी। इसको सोल्व करेंगे, माइनस का एफ बटे माइनस का वी प्लस का एफ बराबर माइनस का यू प्लस का आर बटे माइनस का आर प्लस वी। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इसकी इससे करेंगे तो देखो माइनस का एफ माइनस का आर प्लस वी बराबर माइनस का यू प्लस आर, और ये कितना हो जाएगा माइनस का वी प्लस एफ। इनके अंदर गुणा करेंगे तो एफ आर प्लस का एफ आर माइनस का एफ वी बराबर प्लस का यू वी, और इसकी से करेंगे माइनस का यू एफ, इसकी से करेंगे माइनस का वी आर, और इसकी से करेंगे एफ आर। देखो कुछ किसी से कोई करता एफ आर से सीधा एफ आर काट देंगे, यहाँ कितना बचेगा माइनस का एफ वी बराबर यू वी माइनस यू एफ माइनस का वी आर। अब यहाँ देखो बेटा, हम जानते हैं आगे क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, हमने पढ़ा था ना डेरिवेशन की, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हम जानते हैं फोकस दूरी F बराबर होती है R/2, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, R बराबर कितना होगा 2F, R की जगह 2F रख देंगे, तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का FV बराबर UV माइनस का V, ये कितना है बेटा, ये है UF, सॉरी U है ये UF माइनस का V इंटू 2F। तो अब देखो यहाँ क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा माइनस का FV बराबर UV माइनस UF माइनस का 2FV, इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 2FV माइनस का FV बराबर UV माइनस UF, 2FV से एक FV गया, कितना बचेगा FV बराबर UV माइनस का UF। क्या करेंगे UVF से भाग देने पर, तो देखो यहाँ कर देता हूँ मैं, इसको UVF से करेंगे तो FV बटे UVF, ऊपर कर देता हूँ बेटा, है ना, यहाँ समझ में नहीं आया कभी तो मैं ऊपर कर देता हूँ। तो क्या करेंगे FV बटे UVF बराबर UV बटे UVF माइनस का UF बटे UVF। देखो UF से UF गया, UV से UV गया, FV से FV गया, कितना बचा 1 बटे U बराबर 1 बटे F माइनस 1 बटे V। इसको उठा के इधर ले आएंगे तो फाइनली हम लिख देंगे 1 बटे F बराबर 1/U प्लस 1/V। यही बेटा एक दर्पण के लिए वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V और फोकस दूरी F में संबंध होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो। एक बार पुनः रिपीट करते हैं। देखो बेटा, हमें सबसे क्या करना है, सबसे पहले हमने एक दर्पण मान लिया, अवतल दर्पण M1 M2, जिसके मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु OA रखी है, मुख्य अक्ष से समांतर जाने वाली कोई प्रकाशीय किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी प्रकाशीय किरण जो कि वक्रता केंद्र से बिना विचलित हुए सीमांत पर वापस आ जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को A' पर काटती हैं, मुख्य अक्ष से लंब डाला जाता है, यही OA का प्रतिबिंब होगा। हमने त्रिभुज लिया, पहला AOC और दूसरा A'-OC लिया। इन दोनों में देखो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण इसके बराबर कर दो, ये इसके बराबर कर दो, ये शीर्षाभिमुख, ये समकोण, तो तीसरा खुद बराबर होगा। ऐसे इसमें कर दो, ये दोनों शीर्षाभिमुख, ये दोनों समकोण, तो तीसरा खुद बराबर होगा, दोनों समरूप हो गए। समरूप त्रिभुज की हमने प्रॉपर्टी पढ़ा कि नहीं तो समांतर भुजाओं का अनुपात शेष दो समांतर भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो इनका अनुपात करेंगे, यानी OC या OA बटे O' बराबर OC बटे O', इन दोनों को कर देंगे। ऐसे यहाँ क्या कर देंगे, BM बटे O', बराबर MF बटे FO', दोनों को कर देंगे। यहाँ पर चूंकि AB जो है समांतर है तो हम BM को रिप्लेस कर देंगे OA से। जैसे करेंगे दो इक्वेशन बनेंगी, दोनों इक्वेशन बनने के बाद एक साइड इनकी कैंसिल हो जाएगी। इक्वेशन बनने के बाद हमारे पास जो बनेगा, जो शेष बचेगा, उसके बाद MF बटे
उनको तोड़ेंगे फैक्टर में और आगे लिखेंगे बेटा क्योंकि बिंदु बी पी के निकट है, बी जो है पी के निकट है, ये वाली दूरी इसके लगभग बराबर लगभग मैंने लिख दिया है। उसके बाद देखो एम एफ को हमने पी एफ लिख दिया, बाकी पी ओ डैश माइनस पी एफ बराबर पी ओ माइनस पी सी बटे पी सी माइनस बेटा पी ओ डैश। आगे देखेंगे पी एफ का मान, वहां से देखो पी एफ का मान कितना, पी एफ का मान है माइनस का एफ, पी ओ डैश का, पी ओ डैश का मान है माइनस का वी माइनस का, पी एफ का मान है माइनस का एफ बराबर माइनस का यू माइनस का आर, ठीक है, बटे माइनस का आर माइनस का वी। इनके अंदर गुणा करेंगे तो कितना होगा माइनस का एफ माइनस का वी प्लस का एफ माइनस का यू प्लस का आर माइनस का आर प्लस का वी। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसके अंदर करेंगे एफ आर एफ वी यू वी यू एफ वी आर और वी एफ आर। इनको करेंगे एफ आर से एफ आर कैंसिल करेंगे, माइनस का एफ वी बराबर यू वी माइनस यू एफ माइनस का वी आर। और हमने पढ़ा है कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आ रही होती है तो आर बराबर हो गया 2f। बेटा यहाँ से आर का मान रख दिया, जब यहाँ रखेंगे 2f तो इसको उधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, 2fv से एक fv घटाएंगे uv बराबर माइनस uf, 2fv से एक fv घटा fv बराबर uv माइनस uf, फिर uv f से भाग देंगे जो कटेगा कैंसिल, फाइनल क्या बचेगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u या 1/u प्लस 1/v। उम्मीद करता हूँ बेटा समझ में आया होगा, लेकिन आपका इस पर प्रतिक्रिया हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करती, तो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर करें, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बाकी देखना ना भूलें टारगेट विद मधुर सर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।